और जिस श्रीलंका को चीन ने लूटा, आज उसे भारत ने मदद भेजी। आज भारत ने श्रीलंका को 11,000 मीट्रिक टन चावल भेजा है। श्रीलंका के लोग इस वक्त भुखमरी की कगार पर हैं। वहां दूध, दवा, पेट्रोल और दूसरे जरूरी सामान के लिए 2-2 किलोमीटर लंबी लाइन है। श्रीलंका के लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं और इसके पीछे चीन की चालबाजी है। चीन ने कर्ज देकर कैसे श्रीलंका को लूटा, चीन की हमन टोटा वाली साजिश क्या है, श्रीलंका में समंदर किनारे चीन क्या कर रहा है और श्रीलंका में चीन की मौजूदगी भारत के लिए टेंशन क्यों बन गई है। श्रीलंका से ही टी राघवन की यह ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। लंका को कंगाल करने का चाइना सीक्रेट डीकोड। चीन का हम्बन टोटा प्लान कैमरे में कैद। श्रीलंका के बाद कहां है चीन की नजर? समंदर वाली साजिश का पूरा पर्दाफाश। कंगाली, बदहाली, बेबसी, मजबूरी और लाइन में खड़े लंका के लोग। श्रीलंका में पिछले कुछ दिनों से आप जो देख रहे हैं, उसके पीछे का पूरा खेल आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कैसे एक तेजी से उभरते देश को चीन ने अपने चंगुल में फंसाकर कंगाली के हालात पर ला दिया है, उसका सबसे बड़ा सबूत आपके सामने आने वाला है। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से करीब 250 किलोमीटर दूर है हम्बन टोटा, वो हम्बन टोटा जो श्रीलंका के दक्षिणी छोर पर बसा हुआ है। लेकिन इसी हम्बन टोटा में चीन की वो साजिश छिपी है जिसने श्रीलंका को सड़क पर ला दिया है। इंडिया टीवी रिपोर्टर टी राघवन चीन की इसी साजिश को समझने के लिए श्रीलंका के हम्बन टोटा पोर्ट पहुंचे। कुछ समय पहले तक श्रीलंका एशियाई देशों में समृद्ध देशों की श्रेणी में आता था। श्रीलंका की जीडीपी लगभग भारत के बराबर पहुंच चुकी थी, लेकिन उसके बाद श्रीलंका ने चीन से दोस्ती का हाथ बढ़ाया और तब से शुरू हुई श्रीलंका के आर्थिक पतन की कहानी। और इसकी जीती जागती मिसाल है कोलंबो से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर दक्षिण में मौजूद ये हम्बन टोटा बंदरगाह, जिसमें अभी चीन का कब्जा है। 2008 में चीन ने श्रीलंका को प्रस्ताव दिया कि वो श्रीलंका के डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर एक पोर्ट को डेवलप करेगा, हम्बन टोटा पोर्ट बनाएगा, और इसके लिए कामकाज भी 2008 में शुरू हो गया। लेकिन 2010 में इस बंदरगाह की शुरुआत भी हो गई। लेकिन उसके बाद जब चीन पर बहुत ज्यादा पैसा चीन ने श्रीलंका को उधार के रूप में दे दिया, श्रीलंका उधार नहीं चुका पा रहा था, तो चीन ने फिर एक और प्रस्ताव रखा और उधार चुकाने के नाम पर इस बंदरगाह का तकरीबन 70% हिस्सा अपने कब्जे में कर लिया। आप यकीन नहीं करेंगे, श्रीलंका की धरती पर मौजूद इस बंदरगाह का 70% हिस्सा अब चीन के कब्जे में है, और वो भी 1 या 2 साल के लिए नहीं, बल्कि पूरे 99 सालों के लिए। 99 साल के लिए किसी पोर्ट को अपने कब्जे में लेने का मतलब है वहां सब कुछ अपने हिसाब से करना, अपनी मर्जी से करना और अपने फायदे के लिए करना। लेकिन ये सब कुछ रातों रात नहीं हुआ। चीन ने श्रीलंका का ये बंदरगाह बड़ी चालाकी से अपने कब्जे में किया। चीन की एक चाल है जिसे डेट ट्रैप पॉलिसी कहते हैं। इस पॉलिसी के तहत वो आर्थिक तौर पर कमजोर देशों को कर्ज देता है ताकि वो देश अपने यहाँ जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सके। अगर वो देश चीन का कर्ज नहीं लौटा पाता तो चीन उसकी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेता है। ये हम्बन टोटा पोर्ट चीन की इसी चालबाजी का एक एग्जाम्पल है। ये तस्वीरें हम्बन टोटा सिटी की हैं, जहां चीन से मिले कर्ज पर बड़ी तेजी से डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ। सड़क, एयरपोर्ट और बंदरगाह सब कुछ बनना शुरू हुआ।
बहुत जल्द बनकर तैयार हो गया। श्रीलंका की उस वक्त की सरकार ने तरक्की की चमकदार तस्वीर देश को दिखाई, लेकिन उसे ये समझ में नहीं आया कि इसके पीछे चीन का धोखा छिपा हुआ है। 2004 में इस इलाके में सुनामी से तबाही हुई थी, जिससे यहाँ बड़ी तबाही हुई थी। हम्बनटोटा पोर्ट के लिए श्रीलंका ने चीन से कर्ज लिया, लेकिन चीन ने शर्त रखी कि पोर्ट बनाने का ठेका चीन की पसंद की कंपनी को देना होगा। चाइना हार्बर इंजीनियरिंग कंपनी को ठेका दे दिया गया। 2008 में हम्बनटोटा पोर्ट का काम शुरू हुआ। 2010 में हम्बनटोटा पोर्ट बनकर तैयार हो गया। श्रीलंका का कर्ज बढ़ता गया, जिसे वो चुका नहीं पाया। 2016 के आसपास चीन ने कर्ज का पैसा मांगना शुरू किया, लेकिन श्रीलंका के पास पैसा नहीं था। इसलिए श्रीलंका को आखिरकार हम्बनटोटा पोर्ट और उसके आसपास की 15,000 एकड़ जमीन चीन को लीज पर देनी पड़ी। पहले एलटीटी से संघर्ष, उसके बाद साल 2004 में सुनामी की मार में श्रीलंका पस्त हो गया। इसी दौरान चीन ने दोस्ती के नाम पर श्रीलंका पर शिकंजा कसना शुरू किया। हम्बनटोटा में पोर्ट बनाने, हम्बनटोटा के पास मत्तला में एयरपोर्ट बनाने और हम्बनटोटा के पुराने शहर को बदलकर उसे अर्बन सेंटर बनाने के नाम पर अरबों डॉलर का लोन चीन ने श्रीलंका को दिया और चीनी कंपनियों ने काम भी शुरू कर दिया। हम्बनटोटा पोर्ट फिलहाल चीन के पास गिरवी है। पोर्ट पर मशीनरी, जहाज और बाकी तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कुछ भी दिखता है वो चीन का है और चीन के कंट्रोल में ही है। इसमें चीन की चालबाजी तो है ही, श्रीलंका सरकार की भी उतनी ही लापरवाही है, जिसने कमाई पर ध्यान नहीं दिया, कर्ज लेने में आगे रही। Hambantota Tin was a disaster, but fortunately the former government led by Maithripala Sirisena and Ranil Wickremesinghe somehow managed to avoid this loss by way of having a kind of a public-private partnership with Chinese company. Unless otherwise, it would be a great burden to us. So we can't, let this to happen again and again. श्रीलंका को पहले लगा कि चीन ये काम दोस्ती के तहत कर रहा है, लेकिन कुछ ही वक्त में चीन की मंशा साफ हो गई। चीन का प्लान था श्रीलंका को जकड़ने का और उसकी प्रॉपर्टी को निगलने का, जो शुरू हो चुका है। लेकिन श्रीलंका ने चीन में जो कुछ किया वो भारत की टेंशन बढ़ा रहा है। हम्बनटोटा में चीन के कब्जे का मतलब है यहां चीन अपना नेवी बेस बना सकता है। चीन के सैनिक यहां कभी भी नजर आ सकते हैं। इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में चीन अपनी सबमरीन तैनात कर सकता है। कुछ साल पहले ऐसी खबरें भी आई थी कि हिंद महासागर में चीन की सबमरीन्स नजर आई हैं। इनका मतलब साफ है, भारत के लिए खतरा। और ये खतरा कितना करीब है वो समझिए। ये श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट है। भारत की जमीन से हम्बनटोटा पोर्ट की दूरी करीब 480 किलोमीटर है। चेन्नई से हम्बनटोटा पोर्ट की दूरी करीब 640 किलोमीटर है। अगर हवाई रास्ते की बात करें तो चेन्नई से हम्बनटोटा पोर्ट करीब 1 घंटे की दूरी पर है। मतलब ये कि अगर हम्बनटोटा पोर्ट के पास इंडियन ओशन में चीन ने अपना नेवी बेस बनाया तो वो भारत के बहुत करीब होगा। हम्बनटोटा पोर्ट पर चीन का नियंत्रण भारत के लिए सामरिक महत्व के लिहाज से नुकसानदायक है। अगर चीन वहां पर अपने मिलिट्री बेसिस बना लेता है तो ये भारत के लिए खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि भारत सरकार ने श्रीलंका सरकार से बातचीत के दौरान इस मामले को लेकर कड़ी आपत्ति दर्ज करवाई थी, जिसके बाद श्रीलंका ने इस डील को रीनेगोशिएट किया और कहा कि इस पोर्ट की निगरानी और सुरक्षा की जिम्मेदारी श्रीलंकन अथॉरिटीज के पास होगी। लेकिन जानकार श्रीलंका के इस प्रस्ताव से आश्वस्त नहीं है, क्योंकि उनका ये मानना है कि श्रीलंका के पास वो संसाधन ही नहीं है जिसके बिना पर वो चीन की सबमरीन्स और दूसरे मिलिट्री एसेट्स पर निगरानी रख पाए। हम्बनटोटा पोर्ट 99 साल तक चीन के कब्जे में रहेगा। श्रीलंका की दिक्कत यह है कि वो अब चीन के जाल में फंस चुका है। भारत चीन की चाल को पहले भी समझता था और आज भी समझ रहा है, इसलिए भारत श्रीलंका की मदद कर रहा है। भारत से 11,000 मीट्रिक टन चावल भेजा गया है। भारत अब तक 270 मीट्रिक टन ईंधन भी भेज चुका है। दवा और जरूरत के दूसरे सामान भी भारत की तरफ से भेजे जा रहे हैं, क्योंकि भारत सरकार की पॉलिसी रही है नेबरहुड फर्स्ट। श्रीलंका के इस इकोनॉमिक क्राइसिस में अगर कोई संकट मोचक बनकर उभरा है तो वो है भारत। फिलहाल हम मौजूद हैं भारतीय शिप चेन ग्लोरी 1 में, जो यहां लेकर आया है 11,000 मीट्रिक टन चावल,
जो रसद यहां पर पहुंची है, फिलहाल आप देखिए किस तरह से उसे अनलोड किया जा रहा है। श्रीलंका में न्यू ईयर है, उससे ठीक पहले एक बड़ी खेप यहां पर पहुंची है जिसे लोगों तक डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। कुल मिलाकर भारत जो है पिछले 3 महीने में तकरीबन $2.5 बिलियन का क्रेडिट यहां पर श्रीलंका को दे चुका है, जिसमें से $500 मिलियन फ्यूल के लिए दिया गया। 270 मीट्रिक टन डीजल और पेट्रोल भारत से श्रीलंका पहुंचा है। और अभी तक इससे पहले आज जो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये 11,000 मीट्रिक टन राइस जो अनलोड हो रहा है उसकी तस्वीरें हैं। इससे पहले एक बार 17,000 मीट्रिक टन राइस यहां पर पहुंचाया गया है। ये जो 11,000 मीट्रिक टन का एक कंसाइनमेंट आया है, ये इंडिया ने दिया हुआ है, एक्सटेंड किया है USD 1 बिलियन क्रेडिट लाइन के अंदर है। ये क्रेडिट लाइन इज फॉर फूड, मेडिसिन, दवाइयों और बाकी एसेंशियल कमोडिटीज। और ये जो एसेंशियल कमोडिटीज ये गाइड करेगा जो गवर्नमेंट ऑफ श्रीलंका का प्रायोरिटीज, ये उसके अंदर आ गया है। एंड आने वाले दिनों में आई थिंक और ऐसा कंसाइनमेंट्स आएगा। श्रीलंका अब दुनिया के सामने उम्मीद की नजर से देख रहा है, क्योंकि वो $51 अरब का विदेशी कर चुकाने में नाकाम रहा है। उसने एक तरह से खुद को दिवालिया घोषित कर दिया है। अब श्रीलंका की हालत यह है कि सरकार की जेब में पैसे नहीं है। विदेशी मुद्रा भंडार 70% तक घट गया है। जरूरी चीजें विदेश से खरीदना मुमकिन नहीं हो पा रहा। और अगर भारत जैसे देश से डीजल पेट्रोल पहुंच रहा है तो उसके लिए लोग लाइन लगाकर कई घंटे इंतजार कर रहे हैं। ऐसे हालात पहले कभी नहीं देखे गए। श्रीलंका के पेट्रोल पंप्स पर सेना और पुलिस की तैनाती की गई है, क्योंकि लोगों को पेट्रोल और डीजल खरीदने के लिए घंटों लाइन में इंतजार करना पड़ रहा है। आप देखिए, मैं यहाँ पर मौजूद हूँ कोलंबो के एक पेट्रोल पंप पर, और यहाँ पर जो आप गाड़ियों की कतार देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। तकरीबन 2-2 किलोमीटर लंबी यहाँ पर गाड़ियों की लाइनें लगी हुई है, इंतजार किया जा रहा है। कुछ लोग 4 घंटे से हैं, कुछ लोग 5 घंटे से हैं। यहाँ पर पेट्रोल की आपूर्ति अभी हो रही है, इस वजह से जो पेट्रोल के लिए लोग खड़े हैं वो 5-5 घंटे इंतजार करने के बाद उन्हें इस बात की उम्मीद है कि उन्हें पेट्रोल मिल जाता है। लेकिन जो लोग डीजल के लिए यहाँ पर खड़े हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। 1.5-2 दिन से जो ट्रक यहाँ पर आपको नजर आ रहे होंगे, ये करीब 1.5 दिन से यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कि डीजल की सप्लाई इन्हें मिल जाए और यहाँ से वो अपना डीजल जो है वो फिल कर सके। डीजल की यहाँ पर एक्यूट शॉर्टेज है, बहुत ज्यादा शॉर्ट सप्लाई हुई है। पेट्रोल की भी सप्लाई जो है बहुत ज्यादा कम है। जहां जहां पर पेट्रोल की सप्लाई होती है वहां पर ऐसी लंबी लंबी लाइनें देखने को मिलती है। चीन ने श्रीलंका को कंगाल बना दिया है। अब वहां की हालत कब सुधरेगी, लोगों को राहत कब मिलेगी, कुछ कहा नहीं जा सकता। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।